अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हातिमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्किया। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे उन्होंने अनजान बना दिया। इंतहाई वाजिबुल कदर हज़रत उलमाए किराम और मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौज़ू सुहन का सहारा लेकर आप हज़रात से मुखातिब हूँ वो है उस्ताद का हक़ व एहतराम। सामईन मुहतरम, उस्ताद एक चिराग है जो तारीकी राहों में रोशनी के वजूद को बरकरार रखता है। उस्ताद एक पुल है जो माशरे में अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुँचाता है। उस्ताद एक ऐसा रहनुमा है जो आदमी को जिंदगी की गुमराहों से निकाल कर मंजिल की तरफ गमजन करता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकाम को इन अल्फाज में बयान फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। उस्ताद को रूहानी वालिद करार देकर एक काबिल कदर हस्ती, मुख्तरम, मुअज़्ज़म, मुरब्बी और मुज़क्की की हकीकत अता की। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद पाक है, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम आसमा का इल्म अता किया। कुरान करीम में तकरीबन हर नबी के लिए व अल्लिमूहुल किताब वल हिकमा का ये जुमला इस्तेमाल हुआ, यानी वो नबी अपने कौम को इल्म और हिकमत सिखाए हैं। सामईन मुहतरम, उस्ताद के बगैर कोई भी कौम गुमराहों का शिकार हो जाती है। इसलिए जो भी कबीला इस्लाम कबूल करता, प्यारे नबी वहाँ एक उस्ताद मुकर्रर कर देते थे कि कौम अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाए। जंगे बदर के कैदियों का जायजा लिया रहा है। इनमें कुछ कैदी ऐसी भी है जिनके पास फिदिया देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में लिसानी नबूवत से ऐलान होता है कि जो कैदी लिखना पढ़ना जानते हैं, अंसार के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे, उनका फिदिया हो जाएगा। हाँ, ये इल्म और असहाबे इल्म की ताज़ीम ही तो है कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार मुअल्लिम इंसानियत के पास जब इल्म हासिल करने के लिए बैठते हैं तो बाअदब जानो समेट कर बैठते हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन अंबिया अलैहिस्सलाम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस तरह बैठते थे जैसे कि कोई परिंदा उसके सर पर बैठा हो। उस्ताद की ये अजमत, उस्ताद होना एक अजीम नेमत है और एक बहुत बड़ी सगादत है। उस्ताद को अल्लाह ताला और इनकी तमाम मखलूकात की महबूबियत हासिल होती है। अल्लाह ताला ने उस्ताद की महबूबियत बयान करते हुए फरमाया कि लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला और इनके फरिश्ते, यहां तक के आसमान और जमीन के तमाम मखलूकात, यहां तक कि चींटियां अपनी दिलों में, मछलियां पानी में रहमतें बेचती है और दुआएं करती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शख्स को खुश व हरम रखना जिसने मेरी एक बात सुनी, इसे याद किया और जिस तरह सुना इस तरह लोगों में पहुंचाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक हरफ भी पढ़ाया मैं उसका गुलाम हूं, चाहे वो मुझे बेच दे या आजाद कर दे। हजरत मुहैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हम अपने उस्ताद का इतना एहतराम करते थे और उनसे इतना डरते थे कि जैसे लोग बादशाह से डरते हैं। हजरत यहया बिन माइन एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इमाम बुखारी के मुतालिक फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन का जितना एहतराम वो करते थे, इतना एहतराम करते हुए आज तक मैंने किसी को नहीं देखा।
हजरत अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो लोग उस्ताद का एहतराम नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होते, मगर बदबख्ती से हमारे माशरे में उस्ताद से बढ़कर किसी कमीने और जाहिल की इज्जत ज्यादा है। मैं अपनी तकरीर का एहतिताम इस अशगार से करना चाहता हूँ। उस्ताद ही तुम्हारी फतह का एहतमाम करते हैं, उस्ताद ही तुम्हारी फतह का एहतमाम करते हैं, एक सुनहरा मुस्तकबिल तुम्हारा नाम करते हैं। ये पत्थर को तराश हीरा बना देता है, ये पत्थर को तराश हीरा बना देता है। इस काम में तमाम सुबह और शाम करते हैं। इन लोगों का उरूज मुकद्दर है जो 10 सदा उस्ताद का एहतराम करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।